हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इमोशन संवेग के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इमोशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और संवेग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इमोशन संवेग की डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम आम बोलचाल वाले शब्दों में देखें तो जी हाँ, हमारे हाव भाव ही हमारे इमोशन होते हैं। चलिए तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। संवेग प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक मानसिक दिखने वाली अवस्था है। इसमें ममता, दुख, भय, स्नेह व क्रोध इत्यादि प्रदर्शित होते हैं। इमोशंस में हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति का पता चलता है और इसमें सुख, दुख, प्यार, गुस्सा सब कुछ दिखाई देते हैं। चलिए तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता शारीरिक परिवर्तन। संवेगों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं तथा जब हम संवेग के प्रभावाधीन होते हैं तो हमारे भीतर शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, नाड़ी की गति आदि में परिवर्तन होने लगता है। चलिए तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अब। विस्थापन। कुछ संवेग विस्थापित हो जाते हैं यदि हम क्रोध की अवस्था में हो और कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश करे तो हमारा क्रोध का संवेग उसकी ओर बदल जाएगा। जब कोई आदमी गुस्से में होता है और कोई दूसरा आदमी उस आदमी के मज़े लेने की कोशिश करता है तो बेशक गुस्सा और किसी का उतार देता है उस पर। ऐसा ही विस्थापन में होता है, अपनी जो इमोशन है उसको दूसरों में डिस्प्लेस कर देता है वो। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ। विशाल क्षेत्र। जो संवेगों का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही विशाल होता है और चाहे कोई भी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, सभी में संवेग पाए जाते हैं। संवेगों का क्षेत्र बहुत विशाल होता है तथा यह युवकों तथा बूढ़ों सब में होते हैं। यह मानसिक विकास की अवस्थाओं में घटते हैं। चलिए तो अब अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अचानक उभार। संवेग अचानक उभर पड़ते हैं परंतु धीरे धीरे समाप्त होते हैं। हम किसी संवेग को तुरंत अनुभव करने लगते हैं परंतु धीरे धीरे शांत होते हैं। ये विशेषता तो आपको समझ आ ही गई होगी। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। भावनाएं संवेगों का दिल। जी हाँ, भावना किसी संवेग का दिल होती है। संवेग के साथ सुखदायक तथा दुखद भावना जुड़ी होती है। ये दोनों मूल भावनाएं बहुत से संवेगों को जन्म देती है। ये थी संवेग की कुछ मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम संवेग के प्रकार को देखेंगे। वैसे तो बहुत प्रकार के संवेग होते हैं लेकिन हम अपनी इस वीडियो में प्रमुख संवेगों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भय, फियर। सेकंड शर्मीलापन, शाइनेस। थर्ड क्रोध, एंगर। फोर्थ जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। फिफ्थ स्नेह, अफेक्शन। अब हम बारी बारी से इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भय, फियर के बारे में देखते हैं। भय वह आंतरिक अनुभूति है जिसमें प्राणी किसी खतरनाक परिस्थिति से दूर भागने का प्रयास करता है।
भय की अवस्था में बालकों में रोने, चिल्लाने, काँपने, रोंगटे खड़े होने, सांस और हृदय की धड़कन मंद होने तथा रक्तचाप बढ़ जाने जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है शर्मीलापन। शर्म एक प्रकार का भय है जिसमें व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आने पर उनसे कतराता है। बच्चे उन बच्चों या व्यक्तियों से शर्माते हैं जिनको वे नहीं जानते या शर्म करने वाले से अधिक या विशेषताओं वाले होते हैं। अगला जो प्रमुख संवेग है वो है क्रोध। अन्य संवेगों की अपेक्षा यह संवेग अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बालकों में पाया जाता है। क्रोध किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हो सकता है। क्रोध में बालक आक्रामक व्यवहार अपनाता है। बालक आक्रामक व्यवहार में मारना, काटना, धक्का देना, चुटकी काटना, खींचना आदि प्रकार का व्यवहार कर सकता है। चलिए तो फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। यह बालक को नए अर्थों को सीखने और जानने के लिए प्रेरित करता है। यह बालक के जीवन को सुखात्मक ही नहीं बनाता बल्कि यह उनके जीवन को रुचिपूर्ण भी बनाता है। लेकिन आप सभी भी जानते होंगे कि अति हर चीज़ की बुरी है। चलिए तो अगले संवेग की बात करेंगे, स्नेह, अफेक्शन। प्रेम या स्नेह व्यक्ति की वह आंतरिक अनुभूति है जिसकी उपस्थिति में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है और इन्हें देखकर सुख और संतोष का अनुभव करता है। तो ये थे कुछ प्रमुख अंग संवेग के। तो आज हमने संवेग की परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।